बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। गोटकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबरो की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर के साल 2026 के इंतखाबात खुश असलूबी से मुकम्मल हो गए। इंतखाबात सीनियर सहाफ़ी अलहुरायु बुज़दार, सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक शाही लगारी और मारूफ एडवोकेट फ़कीर मोहम्मद टावरी की निगरानी में मुनक्किद हुए। इंतखाबी अमल के बाद ओहदेदारान का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, जिसके बाद सागिर अब्बासी सदर, फरमान अली लगारी सीनियर नायब सदर और मोहम्मद मुनसिफ आबरो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि दीगर ओहदेदारान में अली हसन महर जॉइंट सेक्रेटरी, जहांगीर आबरो खजांची, नज़ीर अहमद टावरी सेक्रेटरी, मोहम्मद अली चाचड़ प्रेस सेक्रेटरी और मुख्तार अहमद सोमरो ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब करार पाए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान में मोहम्मद ईसा, रजब अली आबरो, निसार अहमद, अब्दुल गफ्फार आबरो और अली नवाज अब्बासी शामिल हैं। इस मौका पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और इन्हें हार पहनाई। तकरीब से मुख्तसर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि सहाफ़ी बरादरी सच्ची और जिम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे और मज़लूम तबके की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। होशाब से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी मलिक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक वो इस वक्त सिविल अस्पताल जौहराबाद में मौजूद हैं, जहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान से सेहत की सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की गई। डॉक्टर अहमद खान ने बताया कि सिविल अस्पताल जौहराबाद में हर किस्म के तबी सहूलियात दस्तियाब हैं, जिनमें सर्जरी और ENT समेत मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स शामिल हैं, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ऑपरेशन की फहरिस्त तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर तरतीब दी जाती है। डॉक्टर अहमद खान के मुताबिक हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया की जानिब से सेहत के शोबे में बेहतरीन इकदाम किए गए हैं और खुशाब के शहरियों को चाहिए कि वो इन सहूलियात से भरपूर फायदा उठाएं। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हयात कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग तिमरगरा के ज़ेर एहतमाम साल 2026 की पुरवकार कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें BS नर्सिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले 50 तलबा और तालिबात को डिग्रियां, असनाद और शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में कॉलेज इंतजामिया, फैकल्टी मेम्बरान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और तलबा और तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाजिद अली खान, MS टीचिंग अस्पताल तिमरगरा, बख्तज़ादा, डायरेक्टर हयात नर्सिंग कॉलेज रहमत हयात और लेडी लैम्प नर्सिंग कॉलेज की MD महमूद जेब ने कहा कि नर्सिंग एक मुकद्दस और जिम्मेदाराना पेशा है और तरबियत याफ्ता नर्सिस किसी भी तबी निज़ाम में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि लोअर दीर में मियारी नर्सिंग तालीम की फराहमी से मकामी तलबा को अपने इलाके में जदीद तबी तालीम के मौके मैसर आ रहे हैं। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल जाहिद खान ने इदारे की तालीमी खिदमात और पेशावराना तरबियत पर रोशनी डाली, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कॉलेज में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हमजा खान को 3 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने इदारे की खिदमात को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इदारा मुस्तकबिल में भी सेहत के शोबे के लिए काबिल और बासलाहियत नर्सेज तैयार करता रहेगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल ने चांद बाग स्कूल शेखुपुरा में मुनक़दा फाउंडर डे 2026 के सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अब्दुल नईम खान, प्रिंसिपल चांद बाग स्कूल, सदर चांद बाग फाउंडेशन डॉक्टर उस्मान खान जिलानी, CEO आमिर फारूक खान, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जमील रहमान, मिस फरा, फैकल्टी मेम्बरान, इसाजा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाउंडर डे की तकरीब में तलबा की तालीमी, तहलीकी और तहकीकी सलाहियतों को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। साइंस और आर्ट्स के शोबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने मुख्तलिफ मनसूबों, मॉडल्स और तख्लीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए, जिनमें जदीद साइंसी तहकीक, जिद्दत पर मबनी ख्यालात और फनून लतीफ़ा से शानदार नमूने शामिल थे। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने तकरीब से खिताब करते हुए चांद बाग स्कूल की तालीमी खिदमात को सराहा। रहीम यार खान में चेयरमैन फ्रेंडर्स ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां आमिर शहबाज की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में मियां खालिद शाहीन समेत सियासी और समाजी शख्सियात और ताजिर बरादरी ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से मियां सजाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान की सड़कों पर निकाले जाने वाली इस रैली का मकसद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती और फलाही मंसूबों पर इजहार तशक्कुर था। शुरा ने ग्रीन बस सर्विस, अमन व अमान की बहाली, धीरानी प्रोग्राम और सुथरा पंजाब जैसे
मंसूबों को खुश आइंदा करार दिया। मियां खालिद शाहीन और दीगर रहनुमाओं ने भी रैली में शिरकत करते हुए हुकूमती इक़दामात को सराहा। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सीएम मरीम नवाज साहबा का, जो कच्चे में अमन। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ग्रीन बसेस का। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दीरानी प्रोग्राम का। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं साफ़ सुथरा प्रोग्राम का। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरी, जहां शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और वज़ीर आला पंजाब के हक में नारेबाजी की। सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से आवाम को हकीकी मानों में सहूलत मैसर आ रही है और तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। आपने देखा है कि हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दलेर बेटी, जिस तरह उन्होंने क़यादत बंद की, सबसे बर्दाश्त पूरे खानदान ने की हैं। जिस तरह उनको पंजाब की क़यादत मिली, उनको ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे बाकी पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनको खराज तहसीन पेश करें, उनकी मिसालें दे रहे हैं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज जो हैं माशाल्लाह वो जैसे इक़दामात हमारे लिए कर रही हैं, आवाम के लिए कर रही हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। और मियां आमिर शहबाज ने रैली में शिरकत करने वाली सियासी और समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि शहर की तरक्की के लिए इज्तिमाई काविशें जारी रखी जाएंगी। मियां सज्जाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। स्पेशल ब्रांच बसीरपुर की निशानदेही पर इलाके में शहरियों को लूटने वाले 2 गैंग्स गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल्ला फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच बसीरपुर की निशानदेही पर मकामी पुलिस थाना बसीरपुर की क़यादत में 2 क्रिमिनल गैंग के 4 मुलव्विस अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मजीद मुल्जिमान के इंकशाफात पर मुलव्विस मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एहलियान बसीरपुर स्पेशल ब्रांच SHO इलाका का बसीरपुर की कारकर्दगी को सराहते हैं। नवाब वली मोहम्मद के करीब कच्ची आबादी के देहात 2 नबाही में बाइंड बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन की मलकियत के तनाज़ा पर कत्ल होने वाले बाप, बेटी और भतीजे समेत 3 मुतासरीन के खिलाफ कशोरपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्सा ने लाशों समेत कौमी शाहराह पर धरना दिया। वर्सा का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक मकतूल की तदफीन नहीं की जाएगी। 17 घंटे बाद लाशें कौमी शाहराह पर रखकर धरना दिया गया है। इस्लामाबाद से कराची जाने वाली ट्रैफिक जाम हजारों गाड़ियां कई घंटों तक फंसी रही। मुतासरीन के वर्सा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक मकतूलों को नहीं दफनाया जाएगा। A1 TV के ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लाल वखानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह में नेशनल प्रेस क्लब समारोह रजिस्ट्रेड की नई बॉडी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें खुसूसी सदर नेशनल प्रेस क्लब समारोह डॉक्टर M लाल वखानी, नायब सदर शेर मोहम्मद बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सोमरोहान, ऑफिस सेक्रेटरी मोहन दास और 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हमीद बगलानी, मेम्बरान में पीर बख्श और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नेशनल प्रेस क्लब के मंशूर पर अमल दरामद और अपने फ़राइज़ पर अमल करने पर अहम बातचीत और तबादला ख्याल किया गया। मजीद नई सर बॉडी को मुबारकबाद देते हुए खुश आमदीद कहा गया। इस मौके पर डॉक्टर M लाल वखानी, नायब सदर शेर मोहम्मद बलोच, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सोमरोहान, 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन अब्दुल हमीद और अहदेदारान मेम्बरान ने अपनी नेशनल प्रेस क्लब के मंशूर पर अमल करने और गरीब मजलूमों के हक पर बात करने पर जोर देते हुए और बात अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने को कहा गया। आखिर में इदारे के अपने वतन की तरक्की के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बतौकी से। हमारे सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बतौकी रमज़ान से सहूलत बाजार रमज़ान बाजार में तब्दील। रमज़ान बाजार का मकसद आवाम को सस्ती, मेयारी और महफूज अशिया ज़रूरी की फराहमी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के निगरान रमज़ान के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बतौकी नश्तर रहमान लोधी की ज़ेर निगरानी निगरान रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है। सहूलत बाजार के क़याम का मकसद आवाम को सस्ती, मेयारी और महफूज अशिया ज़रूरत की फराहमी है। सहूलत बाजार मनसूबा महंगाई में कमी का मौसर ज़रिया है। असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर रहमान लोधी ने वाज़ेह किया है कि आवाम को मेयारी अशिया की फराहमी में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहूलत बाजार में सस्ता आटा, सस्ती चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है ताकि आम आवाम को महंगाई से रिलीफ मिल सके। इंतजामिया का अमला कीमतों और मेयार की खुद निगरानी कर रहा है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी तबी इमदाद के लिए रेस्क्यू, पैराफोर्स और मेडिकल टीमें भी बाजार में हम वक्त मौजूद हैं। शहरियों ने इंतजामिया के इन इक़दामात को सराहते हुए इसे आवाम दोस्त करार दे दिया। इंतजामिया का कहना है कि रमज़ान भर सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी का ये सिलसिला जारी रहेगा। सुराबगोट टाउन में अताई डॉक्टरों के खिलाफ छापों के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई है। डॉक्टर अली मुर्तज़ा ने गुडाब नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं शाम में 4 बजे
کلینک ہی میرا سندھ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 7:30 بجے کے ٹائم کوئی میڈیا آئی تھی جن کے ساتھ اینکر تھے یعنی کہ، اور بہت یعنی کہ اچھا تعاون کیا انہوں نے. آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ڈاکومنٹس مانگے، سلام دعا نہیں کری، ڈاکومنٹس دکھا دیے اور پی این سی سے رجسٹرڈ ہوں یعنی کہ میں نرسنگ کونسل سے یعنی کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں یعنی کہ میرا کلینک یعنی کہ 2 سال سے میں نے اوپننگ کی ہے یعنی کہ، اور 5 ایئرس یعنی کہ میں نے ایجوکیشن یعنی کہ حاصل کری انصاری کالج سے، اور ابھی یعنی کہ میں یعنی کہ او پی ڈی کرنا یعنی کہ میں نے شروع کی ہے. میرے سامنے ایک کلینک ہے یعنی کہ. اب وہ جو میڈیا آئی تھی انہوں نے میرے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرنے کے بعد وہ سارے چلے گئے یعنی کہ، تو انہوں نے میرا نرسنگ کونسل یعنی کہ کارڈ یعنی چیک کیا، تو انہوں نے گوگل کیا تو انہوں نے بولا اب تو ماشاءاللہ ویریفائی ہے یعنی کہ. تو اس کے 2 گھنٹے کے بعد سامنے ڈاکٹر ہیں یعنی کہ ان کے والد صاحب آئے یعنی کہ، تو انہوں نے بولا یہ ہمارے پاس میڈیا آپ نے بھیجی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایسا نہیں ہے یعنی کہ میڈیا سب جگہ آتی ہے. یعنی کہ گھنٹے کے بعد 10 بجے کے ٹائم یعنی کہ پھر 2 افراد یعنی کہ اور آ گئے یعنی کہ نا کرولا کار میں یعنی کہ. جو ڈاکٹر بھاگ گیا تھا وہاں سے میرے پاس سے رجسٹرڈ وغیرہ جو ڈاکومنٹس ہیں انہوں نے چیک کر کے چلے گئے تھے. ڈاکٹر کا کلینک بند تھا، میڈیکل اسٹور والے ان کو بول رہے بھائی ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر یعنی کہ کرولا گاڑی میں آئے، ان کے ساتھ 2 افراد تھے یعنی کہ انہوں نے آ کے مجھے دوبارہ تھریٹ دیا یعنی کہ ہم تمہیں یعنی کہ اچھی جگہ پر پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے یا ماریں گے یعنی کہ دھمکیاں دی ٹھیک ٹھاک. پہلے ان کے والد صاحب نے مجھے بدتمیزی کری، ان کی ویڈیو میرے پاس ہے. پھر جو دوسرے یعنی کہ 2 ڈاکٹر آئے تھے یعنی کہ انہوں نے بھی یعنی کہ دھمکیاں دی یعنی کہ. تو میں کلینک ہیں مین ایوب بورڈ چونک میں، بڑے بڑے سینٹر ہیں ان کے، اور وہ انویسٹر ہیں ڈاکٹر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. خود عطائی ہیں ڈسپینسر ہے، میں ان کو جانتا ہوں، اور 2 سینٹر ہے، نام نہیں لینا چاہ رہا مگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا ان کے نا. لیکن میں صرف اپنے یعنی کہ او پی ڈی ہومیوپیتھک کرتا ہوں، نہ میں انجیکشن لگاتا ہوں، میں ڈرپ نہیں لگاتا. اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا علاقہ تھوڑا سا یعنی کہ غریب محلہ ہے جو میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا، ڈرپ یعنی کہ یوز نہیں کرتے، تو کوشش کرتے ہیں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن پہ یعنی کہ کائنڈلی رکھتے ہیں یعنی کہ. ایسا ہوا انہوں نے سوچا ہم ان کو تھریٹ کر کے یعنی کہ میڈیا ان کے پاس بھیجیں گے. الحمدللہ میرے پاس میں سرٹیفکیٹ وغیرہ موجود ہیں، ہر چیز یعنی کہ پاکستان نرسنگ کونسل سے یعنی کہ میرا یعنی کہ موجود ہے یعنی کہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہر چیز یعنی کہ. تو انہوں نے جب میڈیا والوں نے چیک کر کے مجھے اوکے کر کے چلے گئے تو یہ سامنے چلے گا، سامنے والے کلینک بند کر کے بھاگ گئے یعنی کہ. کم سے کم بھی 500 سے زیادہ کلینک ہے ہمارے ایریا میں، سراب بورڈ کی ٹاؤن کے اندر یعنی کہ. تو کسی کے پاس اگر 2 سے 3 یعنی کہ اگر ڈاکٹر یعنی کہ کوالیفائڈ ہوں گے یعنی کہ، اور ہومیوپیتھک اگر 10 سے 15 ہمارے یعنی کہ ہیں یعنی کہ کالج کے جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں یعنی کہ، تو کائنڈلی آپ ریکویسٹ ہیلتھ کمیشن سے یعنی کہ آپ دوبارہ یعنی کہ وزٹ کریں یعنی کہ نا. کسی کی ویسے تو باڈی میں دیکھو ان کو بلڈ پریشر کا بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. آج کل ہارٹ کا پیشنٹ زیادہ ہے، بلڈ پریشر کے پیشنٹ زیادہ ہیں، پانی کم پیتے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یہ لوگ ڈائریکٹ ڈرپے لگاتے تھے، انجیکشن لگاتے ہیں. اس چیز سے ہم خلاف ہیں ہومیوپیتھک والے، آپ میڈیسن پہ ہم لوگ رکھتے ہیں یعنی کہ نا. تو کوشش یہ ہے ہماری یعنی کہ ہم میڈیس پہ رکھتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں نا. تو ماشاءاللہ NIVD نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم ریفر کرتے ہیں. سن گورنمنٹ ہے، اب PPHI ہمارے علاقوں میں بہت ساری ہے، بہت ساری NGOs بن گئی جو نہ افورڈ کرنے والے ہم ادھر ریفر کرتے ہیں. DC آفس کے سامنے جدوجہد کمیٹی اور سماجی کارکنوں کا احتجاج، میونسپل انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. کوٹری میں CD آفس کے سامنے جدوجہد کمیٹی کے رہنماؤں، اراکین اور سماجی کارکنوں نے میونسپل آفیسر اور میونسپل چیئرمین کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور شہری مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی کوٹری کا ماہانہ بجٹ 3.25 کروڑ روپے ہے، جس کے باوجود موجودہ بلدیاتی دور میں کوئی نمایاں ترقیاتی کام نظر نہیں آتا. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ شہر کے اہم مسائل جوں کے توں ہیں، جبکہ فنڈز کی درست استعمال پر سوالیہ نشان ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی شدید قلت ہے. کوٹری میں موجود بڑے ٹیوب ویلز مبینہ طور پر موجودہ میونسپل کمیٹی میں کی نااہلی کے باعث بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ٹیوب ویلز کو جان بوجھ کر بند رکھا گیا ہے تاکہ ٹینکرز مافیا کو فائدہ پہنچ سکے. احتجاجی رہنماؤں کے مطابق ٹینکر مافیا منمانی قیمتوں پر پانی فروخت کر کے غریب شہریوں کو لوٹ رہی ہے. مبینہ طور پر بعض عناصر ان کے ساتھ ملی بھگت میں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ احتجاج و دھرنے دیے گئے لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل نہیں سامنے آیا. مظاہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر پانی کی فراہمی کو بحال نہ کیا گیا تو شفاف تحقیقات نہ کرے گی تو وہ مجبوراً قومی شرح بند کر کے سخت احتجاج کریں گے، جس کے ذمہ دار متعلقہ حکام ہوں گے. خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے. ہمارے نمائندے مستنصر کیانی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل دینا میں نور محلہ کے ایک گھر میں آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. آتش زدگی سے گھر کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا.
नूर मोहल्ला दीना के रिहायशी मिस्त्री मुजफ्फर हुसैन हैदरी के घर अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग में घर का सारा सामान जलकर खाकसार हो गया। अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। अहले खाना के मुताबिक जब आग लगने का वाकया पेश आया, तब वो अपने काम काज के लिए घर से बाहर थे। आग लगने की इत्तला अहले मोहल्ला ने दी। हमारे पहुंचने तक घर की हर चीज जल चुकी थी। आग कैसे लगी, इस बात का तायुन नहीं हो सका। घर के सरपरस्त मिस्त्री मुजफ्फर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं और पाई पाई इकट्ठी करके घर का सामान बनाया था जो आग की नजर हो गया। अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि हमारी दाद रसी की जाए। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।